बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान यासीन और आपके सामने मौजूद हैं बात करने के लिए लॉर्ड मिशन टेस्ट के बारे में। क्या लॉर्ड मिशन टेस्ट की जो डेट है वो चेंज होगी 13 नवंबर, जबकि लॉर्ड मिशन टेस्ट इस डेट को कंडक्ट होना है, क्या उस दिन कंडक्ट हो रहा है या कंडक्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मैं तफसीली आपके सामने बातचीत कर दूं। याद रखिएगा, ये पुराना एक ना पैटर्न, एक असूल चलता आया है, असूल चलता आया है। जिस दिन भी जो है ना एक टेस्ट की जो डेट होती है ना, उसके अंदर आपका MD कैट आ जाता है, उसके अंदर आपका E कैट आ जाता है, उसके अंदर आपका लैट टेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो 3 टेस्ट होते हैं ना, ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो आप जब एंट्री करते हैं ना किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए कोई ना टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह के MBBS, BDS, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कुछ इदारों के लिए, और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के लिए MD कैट होता है। इस तरह E कैट होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एवियोनिक इंजीनियरिंग के लिए। कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पर जो है ना वो शोबे जहाँ पर ज़रूरी नहीं है E कैट, लेकिन वहाँ पर भी लागू होता है। बताने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिस तरह के लॉ के लिए लैट है, ऐसे प्रोग्राम जिनके लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड करता है HEC, वो ना टेस्ट कंडक्ट होते हैं एक ही दिन। जब मैंने बताते हो खुद भी जब दिया था ना मैंने MD कैट, जब मैंने MD कैट दिया था ना उस दिन लैट भी था, लेकिन मैंने MD कैट दिया था। MD कैट देने के बाद जब मैं वहाँ पर सेव हो गया, मैंने MD कैट के बाद जब मेडिकल अपनी स्टडी शुरू कर दी, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि उन्हें साथ लॉ भी करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लॉ के लिए मुझे पता लगा कि लैट टेस्ट भी होता है। फिर मैंने लैट जिस दिन दिया उस दिन MD कैट भी था, क्योंकि मैं MD कैट में पहले क्लियर कर चुका था। तो जितने भी E कैट हो गया, MD कैट हो गया, लैट टेस्ट हो गया, ये एक दिन आते होते हैं। ठीक है, सो पहले आपको ये जो है ना अपने बनाना पड़ता है एम कि करना क्या है। ठीक है, मैं समझता हूँ इसे आप गलत एक नेगेटिव भी देख लें कि यार नहीं होना चाहिए इस तरह कि जो है ना वो ये सारे टेस्ट ना एक शेड्यूल से होने चाहिए कि पहले MD कैट का दौरान ही आ गया, फिर E कैट का दौरान। MD कैट और E कैट तो एक सेम टाइम में रखना समझ भी लगता है। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने प्री मेडिकल किया है वो MD कैट देंगे, वो E कैट फ़ायदा नहीं है उनके लिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, उन्होंने जाना ही मेडिकल प्रोग्राम में है, और इंजीनियरिंग वो चाहकर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्री मेडिकल की हुई है। इसी तरह जो इंजीनियरिंग वाले हैं उन्होंने MD कैट देकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको एडमिशन तो मिलना नहीं किसी मेडिकल फील्ड के अंदर, उन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है। लैट जो है दैट्स एन अनदर थिंग। ठीक है, तो इसके लिए कोई थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल होना चाहिए था, लेकिन खैर नहीं है। इसके अंदर सिंपल ये है कि जिनका MD कैट है या तो MD कैट दें, जिनका लैट है वो लैट दें। लेकिन जो दोनों में रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो कह रहे हैं हमारा MD कैट भी है, लैट भी है, तो मेरी एडवाइस उनको ये है कि लैट पीछे करो, ज़रा MD कैट देने जाओ। मैं भी जो है ना समझिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरी जो है ना वो थ्योरी मुकम्मल हो चुकी है मेडिकल एजुकेशन की, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेडिकल शोबा बड़ा इज़्ज़त का शोबा है। वाइट कोट में बहुत इज़्ज़त है, नो डाउट के ब्लैक कोट में भी बहुत इज़्ज़त है। ब्लैक कोट के अंदर आप जो है ना वो इंसाफ के लिए काम करते हैं, और है दोनों ही जो है ना वो खिदमत खलक के लिए। खैर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये टेस्ट है MD कैट का और ये अपना लैट टेस्ट है जो 13 को होना है, या वो एक दिन होगा या नहीं होगा। सर वो एक दिन ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो चेंज भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ को चेंज नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो चेंज कर देगा, नहीं। ये एक बड़ा पुराना प्रोटोकॉल चलता आ रहा है। ये तो आप कह लेंगे काउंट कर लेंगे, जब से लैट बना है ना, जिस दिन से लैट बना है उस दिन से लेकर अब तक MD कैट और लैट सेम होते हैं। हाँ, खुदा न ख्वास्ता वो जिस तरह कुछ सलाब की सूरत हाल आ गई, ट्रेन टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया, तो वहाँ पर होता है कि वो दोबारा ऊंच नीच करके वो टेस्ट कंडक्ट करवा दें। लेकिन ऑफिशियली जब लैट कंडक्ट होता है, साथ MD कैट कंडक्ट होता है, साथ E कैट कंडक्ट होता है। हालांकि रखना यूँ चाहिए MD कैट और E कैट को टेस्ट ले लें, लैट का बाद में ले लें, क्योंकि लैट का एक अलग पैटर्न है। ठीक है, इसमें ना तो इंजीनियरिंग का मामला है ना मेडिकल का मामला है। ये एक अलग फील्ड है जिसमें वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग हर तालिब इल्म इसमें जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। लॉ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं है कि मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, कोई भी आपने की हो, ICS किया हो, ICOM किया हो, ICS किया हो, बस आपका इंटर 45% के साथ क्लियर हो तो आप लैट दे सकते हो। लेकिन जो कि लैट इसी पैटर्न से आ रहा है, HEC की जो पॉलिसी है उसके अंदर ये 3 टेस्ट इकट्ठे आते हैं। ठीक है, हम इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि शायद वो चेंज कर दें। लेकिन जिनका MD कैट भी आ रहा है, जिनका लैट भी आ रहा है, मेरी प्रेफरेंस ये है कि वो MD कैट देने जाएं। जिनका E कैट आ रहा है वो लैट की तरफ आ जाएं, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी तो है, लेकिन फिल वक्त जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाबी पे सवाल आया है, हालांकि पंजाबी बहुत अच्छी ज़ुबान है, तो इस तरह ज़ुबानें तो सारी ज़ुबानें होती हैं। खैर, आप समझ चुके हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो लैट की डेट नहीं होगी, ये 13 नवंबर है, 13 नवंबर रहेगी।
ठीक है। लास्ट टाइम जो डेट चेंज हुई थी उसके ऊपर हमने भी रिक्वेस्ट की थी, HEC की तरह ये बात पहुंची भी थी और HEC ने नोटिस भी दिया था। क्यों? क्योंकि वो 9 मुहर्रम का मामला आ रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें 14 अगस्त आ रही थी। उसके बाद जो था उन्होंने रखा था, ये बात उन्होंने सुनी भी थी। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो ये पुराना पॉलिसी चलती आ रही है, ना HEC इस पर कंपनसेट करेगा और ना इस पर हमें वो टाइम गुजारने की ज़रूरत है। ठीक है। सो 13 को टेस्ट है, तैयारी करें। वीडियोस मेरी इंशाल्लाह आनी शुरू हो गई हैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है। तो चूँकि मैं भी थोड़ा मसरूफ़ था, मामला सारे जो है ना वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं। वीडियोस इंशाल्लाह जो थोड़ा वो जो रीशेड्यूल मामला हुए हैं लैट के अंदर वो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। और जो MD के तलबा हैं वो MD की स्टडी करें, लैट की स्टडी होती रहेगी। MD कैट मैं समझता हूँ उसको आप प्रेफरेंस दें और बाकी ECAT वाले वो देख लें। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लैट में ही आ जाएँ, लैट टेस्ट दे लें और लॉ कर लें। लॉ बड़ी अच्छी फील्ड है। मैं भी जो है ना वो लॉ के अंदर ही अपनी स्टडी कर रहा हूँ एज वेल मेडिकल। तो ये मैं आपके सामने जो एक बहुत सारी डिबेट चल रही थी, मुझसे पूछा जाता कि सर बताएं 13 नू होना है टेस्ट या 13 नू नहीं होना। सर 13 नू ही होना है और ये डेट चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। ये वो तमाम गुफ्तगू थी जो कि एक जो इशू था कि 13 को टेस्ट होगा या नहीं होगा, 13 नवंबर 2022 को टेस्ट होगा। यहाँ तक सारी जो है ना गुफ्तगू है। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।